दोस्तों, जब हम रात को ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें चमकते हुए सितारे नज़र आते हैं जो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन सभी सितारों में खुद का प्रकाश होता है। हमारा सूरज भी एक प्रकार का तारा ही है जिसके लाइट के कारण ही धरती पर दिन और रात होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान के इन सितारों का अंत कैसे होता होगा? हम सभी यह जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जिस भी चीज़ की रचना हुई है उसका एक ना एक दिन अंत निश्चित है। हम इंसान, यह धरती, यह सूरज, यह सभी चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन सितारों का अंत होता है। तारों का जन्म हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होता है, जिससे ये सितारे आगे अरबों सालों तक लाइट देते रहते हैं। जैसे जैसे तारों का उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका आकार भी बढ़ता जाता है। जिस प्रकार जब हम इंसान सांस लेना बंद कर देते हैं तो हमारी मौत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब इन सितारों के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में बदल जाती है तब ये सितारे लाइट को नहीं निकाल पाते हैं। तब ये तारे रेड जाइंट स्टार्स कहलाते हैं, यानी एक प्रकार का डेड स्टार यानी मरा हुआ तारा। हमारा सूरज भी आज से करीब 5 अरब साल बाद रेड जाइंट स्टार्स बन जाएंगे। उस समय इसका आकार इतना बढ़ चुका होगा कि यह आसपास के सभी प्लेनेट जैसे अर्थ, मार्स, मरकरी सभी को अपने में पूरी तरह से समा लेगी। तारे का रेड जाइंट स्टेज बहुत ही कम टाइम का होता है। उसके बाद ये तारे वाइट ड्वार्फ स्टार्स में बदल जाते हैं। वाइट ड्वार्फ स्टार्स का भविष्य हमेशा ही उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि कोई वाइट ड्वार्फ स्टार्स का मास सूर्य के मास से काफ़ी ज़्यादा हो तो वह स्टार्स न्यूट्रॉन स्टार्स में बदल जाता है। एक न्यूट्रॉन स्टार्स का परमाणु सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन पार्टिकल से बना होता है, जबकि वो वाइट ड्वार्फ स्टार्स जिसका मास सूर्य के मास के लगभग होता है, वह स्टार्स कुछ ही समय बाद एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। जबकि कभी अंतरिक्ष में कोई सुपरनोवा विस्फोट होता है तो वह कई दिनों तक चलता रहता है। इस प्रकार इन तारों का अंत हो जाता है जिनका मास सूर्य के मास के आसपास होता है। अब बारी आती है न्यूट्रॉन स्टार की। एक न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि न्यूट्रॉन स्टार का मात्र एक चम्मच मैटर ही माउंट एवरेस्ट के वजन के बराबर होता है। इस प्रकार के स्टार का रेडियस मात्र 10 किलोमीटर के आसपास होता है। यह न्यूट्रॉन स्टार का भविष्य भी उसके मास पर निर्भर करता है। इसके मास का घनत्व ज़्यादा होने के कारण यह न्यूट्रॉन स्टार भी सिकुड़ कर एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। इस ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई होता है कि इससे लाइट भी बाहर नहीं निकल पाता है। यह यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट होता है। हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक विशाल का ब्लैक होल पाया जाता है। इसी ब्लैक होल के चारों ओर सभी तारे चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा सूरज भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। सूरज को एक चक्कर पूरा करने में करीब 25 करोड़ साल लगते हैं। इस टाइम को हम कॉस्मोस ईयर के नाम से जानते हैं। अरबों साल बाद यह ब्लैक होल भी सुपरनोवा विस्फोट के साथ खत्म हो जाती है। इस प्रकार एक तारे का अंत हो जाता है।